हेलो फ्रेंड्स, C++ के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टैटिक मेंबर्स इन C++। देखिए, C++ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें दो बातें हैं स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि एक तो वेरिएबल की बात हम करते हैं और दूसरा हम बनाते हैं फंक्शन। तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, इसके विषय में हम समझ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिक। अब स्टैटिक लोकल वेरिएबल या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का मतलब क्या है, इस बात को अगर समझना हो तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। मान लेते हैं void फन एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं इंट अमाउंट एंड टाइम। और एक और वेरिएबल हम बना देते हैं फ्लोट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इस फंक्शन को हम क्लोज करते हैं। अब आप जरा सोचिए कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा मेन फंक्शन से, तो मेन फंक्शन से जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन अपने लिए स्पेस का रिक्वायरमेंट रखेगा। इस स्पेस में यहाँ पर तीन तरह के वेरिएबल बनाए जाएंगे। पहला अमाउंट, दूसरा टाइम और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम किसी पर्सन के लिए उसका अमाउंट और टाइम हम दे दें और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दें तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए निश्चित रूप से हम कोई फंक्शन की बात करेंगे, कुछ बनाएंगे, कोडिंग करेंगे। हमारा वो नहीं कहना है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ज़रा सा विचार कीजिए कि 5 अलग अलग अमाउंट और अलग अलग टाइम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करना है। जिस जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये तो फिक्स होता है, इसमें लगातार बदलाव तो नहीं हो सकते हैं, अमाउंट बदल सकता है। जैसे एक बैंक की बात करें, बहुत सेविंग अकाउंट है, उनके पास बहुत सारे अकाउंट होल्डर हैं, हर अकाउंट का अपना बैलेंस है, हर अकाउंट का अपना टाइम पीरियड है। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बैंक के द्वारा दिया गया सर्विस है और वो लगातार हर दिन तो चेंज होता नहीं है। तो जो लगातार बदलता नहीं हो उस तरह के वेरिएबल को जब भी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है कि इसको हम स्टैटिक कीवर्ड से इनिशियलाइज करेंगे। पहली बात, स्टैटिक कीवर्ड से अगर किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो सी लैंग्वेज में स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करके वेरिएबल को डिफाइन किया जाता था, आपने समझा होगा। उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक लोकल वेरिएबल। इसकी खूबी क्या है कि जब भी फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो ये दोनों वैल्यू बार बार क्रिएट किए जाएंगे, दो वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल है। लेकिन स्टैटिक लोकल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक ही बार क्रिएट होगा, उसकी बार बार कॉपी नहीं की जाएगी, उसका बार बार क्रिएशन नहीं होगा। वो एक बार बनाया जाएगा
और इसका लाइफ टाइम जो ही फंक्शन ख़त्म होता है उसके लोकल वेरिएबल भी समाप्त हो जाते हैं, फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर से लोकल वेरिएबल क्रिएट किया जाएगा। लेकिन अगर हम स्टैटिक लोकल वेरिएबल भी बनाए हैं तो वो पूरे प्रोग्राम तक अलाइव रहता है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ही स्टैटिक लोकल वेरिएबल ख़त्म होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में था। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। जरा सा देखिए हम क्या करते हैं। अब हम यहाँ पर फंक्शन की बात नहीं करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास अकाउंट यहाँ भी हमने वही काम किया है। अब क्या होगा, अब इस क्लास का जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, इंट टाइप का अमाउंट और टाइम। लेकिन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो वेरिएबल आपने बनाया ROI, ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसको आप क्लास वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, क्लास वेरिएबल, जबकि ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। कहने का सीधा मतलब है कि अगर हम अपने मेन प्रोग्राम में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अकाउंट ABC, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का। पहला ऑब्जेक्ट A, दूसरा ऑब्जेक्ट B और तीसरा ऑब्जेक्ट C। तो जब भी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के साथ आप कौन से वेरिएबल बना रहे हैं, अमाउंट और टाइम, अमाउंट और टाइम, अमाउंट और टाइम। देखिए ये दोनों वेरिएबल क्रिएट होंगे, हर ऑब्जेक्ट में क्रिएट होंगे, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो इंस्टेंस वेरिएबल ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में चाहे अकाउंट A का हो, B का हो, C का हो, हर के साथ उसका अमाउंट और उसका टाइम ड्यूरेशन होगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट हम करने जाते हैं तो एक निश्चित अमाउंट और निश्चित टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वो तो सबके साथ है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल। तो कहीं ना कहीं एक क्लास वेरिएबल, अगर अकाउंट की हम बात करें तो इसका वेरिएबल है ROI, ये क्रिएट हो रहा है क्लास के साथ। अब सवाल ये है कि क्लास तो एक डेटा टाइप है। अगर आप यहाँ चाहते हैं, जैसे सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा दे सकते हैं ना, टाइम इक्वल टू 10 साल के लिए जो भी अमाउंट हम देंगे, अमाउंट वेरिएबल है, अमाउंट हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे या पास करेंगे, लेकिन 10 साल के लिए उसको फिक्स करना है, तो टाइम हम सब में 10 साल रहेगा। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि काम तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल में तो ये चला जाएगा,
लेकिन यहाँ पर चूंकि ये क्लास का वेरिएबल है तो क्लास वेरिएबल को यहाँ डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसको आप जब भी क्लास कोई भी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल आप बनाएं तो उसको डिफाइन करने का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। उसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेटा टाइप फ्लोट, कौन सा? क्लास का नाम फ्लोट अकाउंट, डबल कॉलन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन वेरिएबल नेम ROII। यहां पर अगर आप चाहें तो इक्वल टू 4.0 फ्लोटिंग वैल्यू है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब भी कोई स्टैटिक वेरिएबल आप बनाएं तो उसको डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि वो क्लास वेरिएबल है और क्लास वेरिएबल आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं है। ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो क्रिएट नहीं होगा। और अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं, जनरली देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं, इसको समझने में दिक्कत हो रही होगी, हम दो वेरिएबल की बात कर लें। तो हमारा ये है वेरिएबल ए, यहाँ पर हुआ अमाउंट, यहाँ पर हो गया टाइम। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमेशा क्लास वेरिएबल है तो यहाँ पर क्रिएट नहीं किया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप क्लास बनाएंगे तो इसमें कोई फंक्शन से हम कॉल करके डाल सकते हैं, लेकिन इसको तो चेंज नहीं कर सकते आप। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लास वेरिएबल है और क्लास वेरिएबल को जब यहाँ आप कॉल करने की कोशिश करेंगे तो अगर कोई फंक्शन बनाया है तो फंक्शन के थ्रू भी कॉल किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल किया जा सकता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। जैसे इसको अगर क्लास के थ्रू कॉल करना हो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो यहाँ पर हम सीधे तौर पर, यहाँ पर तो हमने दे दिया, अब यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन हम यहाँ पर बना दें, इसी क्लास में एक फंक्शन भी हम बना दें, void set data int x, और यहाँ पर लिख दें अमाउंट बराबर x। ये किया जा सकता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो थ्रू फंक्शन भी हम कर सकते हैं a डॉट सेट डेटा 1000। लेकिन यहाँ पर ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं a डॉट ROI इक्वल टू 4.5, ये आपका एरर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब है कि स्टैटिक वेरिएबल को आप क्लास वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, या किसी फंक्शन से आप उसको सेट या नहीं कर सकते हैं। अगर स्टैटिक डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको स्टैटिक फंक्शन भी बनाने पड़ेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस मेंबर फंक्शन से कॉल करते हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक मेंबर फंक्शन से कॉल करते हैं। ये केवल सिंपली आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मान लेते हैं अमाउंट, आप इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की बात हम करें, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर क्या होता है,
गार्बेज वैल्यू होता है। लेकिन अगर स्टैटिक से कोई भी वेरिएबल आप इनिशियलाइज करेंगे, स्टैटिक ROI, तो इनिशियल वैल्यू 0 होगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर इसको नहीं लिखे, अकाउंट इक्वल टू ROI लिख दें, तो इनिशियल वैल्यू ये 0 होगा। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कोई भी इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू गार्बेज होता है, जबकि स्टैटिक डेटा मेंबर की अगर हम बात करें तो उनका इनिशियल वैल्यू 0 होता है। देखिए, जब भी कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना हो तो यहाँ पर जो आपने डिक्लेरेशन किया स्टैटिक के साथ, स्टैटिक फ्लोट ROI, उसको यहाँ पर इनिशियलाइज करना जरूरी है, डिफाइन करना जरूरी है कि उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वो क्लास वेरिएबल है। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट में एक ही वैल्यू क्रिएट होगा और पूरे प्रोग्राम में एक ही बार क्रिएट होगा। तो उस तरह का वैल्यू जो प्रोग्राम में लगातार बदलते ना हो, जिनमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है, या किसी पर्टिकुलर टाइम, साल 2 साल में हमको बदलने की ज़रूरत है, तो सारे वैल्यू हम स्टैटिक के रूप में बनाएंगे। जैसे सिंपली आप सोचें कि रिजल्ट प्रिपरेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज बोर्ड के रेगुलेशन होते हैं, उस रेगुलेशन में वो डिफाइन कर देते हैं। क्या रेगुलेशन हर एग्ज़ाम में बदलता है? नहीं। तो जब भी एग्जामिनेशन की क्राइटेरिया फिक्स की जाती है, तो वहाँ पर जितने भी वेरिएबल होंगे, कैलकुलेशन होंगे कि अगर टोटल मार्क्स या एवरेज या परसेंट ऑफ मार्क्स 70+ है तो हम उसको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन देंगे। तो ये तो फिक्स है, स्टैटिक रहेगा। डिवीजन का कैलकुलेशन हमेशा स्टैटिक रखेंगे और उसको हर एग्ज़ाम में बदलने की ज़रूरत नहीं है, हर कंडीशन में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह के वेरिएबल जो लगातार कांस्टेंट रखते हैं, जिनमें कोई बदलाव की संभावना बहुत रेयर हो, उन सारे वेरिएबल को आप स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की तरह बनाएं। और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को अगर किसी फंक्शन से कॉल करना हो, मेंबर फंक्शन से, तो मेंबर फंक्शन का भी स्टैटिक होना ज़रूरी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और इस तरह से आप प्रोग्राम बनाएंगे। अब जरा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए, डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बॉडी, क्लास के बॉडी में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज क्लास मेंबर वेरिएबल, इसको इंस्टेंस वेरिएबल हम बोल रहे हैं, और स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल हमने किया किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, तो वो हो जाता है क्लास मेंबर वेरिएबल। और क्लास मेंबर वेरिएबल पूरे चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें वो यूनिक होगा, एक ही होगा। दे मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। देखिए, क्लास हमने यहाँ बनाया है, डिफिनीशन हमने यहाँ किया है, डिफाइन इसको, ये है क्लास का डिफिनीशन। यहाँ हमारा क्लास कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमने डिफाइन किया। डिफाइन करना बहुत ही आसान है, डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, डबल कॉलन एंड वेरिएबल। और देन अगर आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं। आप वैल्यू दें तो ठीक है, नहीं दें तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑब्जेक्ट बट टू द होल क्लास। अब ये किसी ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं क्रिएट होगा, वो हमेशा क्लास मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। दे विल बी ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ऑफ द होल क्लास। पूरे क्लास में एक ही वेरिएबल हो सकता है स्टैटिक, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट चाहे क्लास का जितना चाहे आप बना लें, लेकिन उसका स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एक ही बनेगा पूरे क्लास में। एनी ऑब्जेक्ट कैन यूज द सेम कॉपी ऑफ क्लास वेरिएबल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ क्लास नेम, जैसे हमने यहाँ बताया कि सीधे क्लास नेम के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अकाउंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इसको डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का।
और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को अगर फंक्शन के थ्रू आप कॉल करना है तो फंक्शन मस्ट बी इन स्टैटिक इन नेचर, मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को कॉल कर सकता है, यूज कर सकता है। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन इंस्टेंस वैल्यू को कॉल कर सकता है, लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक को कॉल करेगा। मतलब आप कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्ट क्लास वेरिएबल है तो क्लास नेम से भी एक्सेस किया जा सकता है, उसको अपने प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टैटिक वेरिएबल पर। नेक्स्ट एक प्रोग्राम बनाने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से समझ लें कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोग्राम में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज के वीडियो को लंबा नहीं करते हुए यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।